तो कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। अपने कल के वीडियो में मैंने क्लास 9th एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज को आप लोगों को बताया था। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चीजों को बताऊंगा। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं क्लास 10th में भी पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझें और बनाएं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। यानी कि एक एक दो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग बनाओगे क्योंकि ये बहुत इजी है, आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ बताया गया है कि मैंने ये दो क्वेश्चन जो लिए हैं इसमें किस तरह के डेसिमल होंगे, यानी इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह की चीजें जो है इसे बनाने के दो मेथड है। एक मेथड जो है वो डिवीजन मेथड है, जिसमें मैं इसे डिवाइड दे करके बनाऊंगा, और दूसरा जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब अगर डिवीजन मेथड का बात किया जाए तो डिवीजन मेथड वो क्लास 11th में हो, ये क्लास 9th में है, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, आरएस अग्रवाल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में भी दे दिया है, तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी को बनाने का तरीका जो है वो डिवीजन मेथड से है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डिवीजन मेथड के थ्रू ही बता रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं और इन दोनों क्वेश्चन को समझने के बाद आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना सकते हो। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है, इसे नोमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करा जाता है। तो मैं यहाँ पर 100 से 36 को डिवाइड करता हूँ, ये डिवाइड करा मैंने। अब अगर मैंने डिवाइड करा, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, डिवीजन तो होगा नहीं, मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूँ और यहाँ पे 0 देता हूँ। ये कितने बार में, 3 बारी में ये कंप्लीट लग गया। अब यहाँ पे कितने बच गए, 6 बच गए। अब यहाँ पे पॉइंट है इसलिए मैं यहाँ पर एक 0 तो बैठा सकता हूँ। अब ये 6 बारी में गया तो इसके कितने आ गए, 600। और ये यहाँ पर इसका कंप्लीट डिवीजन हो गया। कंप्लीट डिवीजन होने का मतलब यहाँ पर जब चीजें पूरी तरह से 0 हो जाए, कट जाए, तो ऐसा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, तो इस प्रकार के जो डेसिमल होंगे इसे क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसे बोल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, इसे शांत दशमलव प्रसार बोला जाता है। अब मैं 1/11 का जो है मैं इसे आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या करना है, सेम काम है, 11 से 1 को डिवाइड करना है। 11 से तो 1 जाएगा नहीं, यहाँ मैंने पॉइंट दिया 0। अब भी जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा है, मैं एक 0 यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पर भी एक और 0 देता हूँ। 9 बार में 99, रिमाइंडर 1 बचा, एक 0 दे सकता हूँ, एक 0 मैंने यहाँ दिया, एक 0 यहाँ दे दिया। 9 बार में 99, वापस 1 बचा। यहाँ पर जब एक जैसे चीज आ गए, जैसे कि 0 9, वापस 0 और 9 आ गया, यानी ये चीज क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग के लिए यहाँ पर जो है ये बार साइन दिया जाता है। इस साइन का क्या नाम है, बार साइन इसे बोलते हैं, या फिर इसे रेकरिंग बोला जाता है। ये मैंने यहाँ पर दे दिया। जब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इस तरह का डेसिमल, और यहाँ पे अगर कुछ रिमाइंडर भी बच रहे हैं तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे रिपीटिंग भी बोला जाता है। रिपीटिंग डेसिमल भी बोला जाता है, इसे रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इसे हिंदी में जो है अशांत अनावर्ती बोलते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन और भी हैं बुक में, जिसे आप लोग कर लेना। मैं इसके बाद के क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया गया कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैन यू प्रिडिकेट दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. If 1/7 equals to 0.142857 ये दिया हुआ है। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है, लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा यदि 1/7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए गाइस तो यहाँ पे मुझे डिवाइड देने नहीं है, यानी 7 से 2 को डिवाइड नहीं करना है, 7 से 3 को डिवाइड नहीं करना है, बल्कि इस बेसिस पे मुझे इसके आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 ये दिया हुआ है और इसमें बार साइन है, यानी कि ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे निकालने क्या है, 2/7 निकालने हैं। तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। 2/7 को 2 इंटू 1/7, अब 2 को मैंने 2 लिख दिया और 1/7 की वैल्यू कितने हैं, 0.142857 पे बार साइन। अब इसे बस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 और 14 2 जा 28। ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगर 3/7 बोला जाए तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7। अब इस जगह पे क्या करना है, 1/7 का वापस वैल्यू पुट कर देना और मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। अगर 4/7 बोला है, 4 इंटू 1/7 और 4 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही 5/7 के लिए क्या करना है, 5 इंटू 1/7 और 5 को 1/7 का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। सारे के सारे आंसर ऐसे ही हो जाएंगे। तो गाइस अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है कि जो डेसिमल दिए गए उसे p/q में, यानी कि फ्रैक्शन में इसे लिखना है, यानी रैशनल नंबर में इसे लिखना है। तो बस मैं इसे एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप उतने ही देर में बना सकते हैं जितने देर में पलक झपकते हैं, यानी कि आप पलक झपकते इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 0.6 है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, वैसा नंबर देखो जिस पे बार साइन नहीं है। यहाँ पे 0 पे कोई बार साइन है नहीं है, पूरा नंबर में से बिना बार साइन वाले नंबर को माइनस कर लो। तो पूरा नंबर कितना है, 6 ही है, और 6 में जब मैंने 0 को माइनस किया तो 6 मिल गया। अब जिस नंबर पे बार साइन है उतने 9 लिख दो। उतना मैंने क्या करा, 9 लिख दिया। यहाँ पे एक नंबर पे बार साइन था, मैंने 9 लिख दिया। अब 3 से इसे 2 बार में कट करो, 3 से इसे 3 बार में कट करो, इसके आंसर 2/3 आ गए। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर कितना है, 47 है। 47 में से माइनस कर दो जिसपे बार साइन नहीं है, यानी कि बार साइन 4 और 0 पे नहीं है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 4 को माइनस करो। तो 47 में से 4 गए तो कितने बच गए, 43। अब बार साइन कितने पे, एक नंबर पे बार साइन है, तो मैं एक 9 लिख देता हूँ। और बार साइन किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया। जिसपे बार साइन होंगे उसके लिए 9 और जिसपे बार साइन नहीं होंगे उसके लिए 0। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल जो नंबर है वो कितना है, वो नंबर 1 है, नंबर तो 1 है। अब 1 में बिना बार साइन वाले नंबर, बिना बार साइन वाला नंबर कितना है, 0 है। मैंने 0 को माइनस कर दिया। अब क्या है, जितने पे बार साइन है सब पे 9 लिख दो। कितने पे बार साइन है, 1 2 3 पे, यानी 3 बार 9। ठीक है। अब 1 में से 0 गया तो 1/9 9 9 ये होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आपको और भी चीजें क्लियर होती हुई दिखेंगी। अब पूरा नंबर में से, पूरा नंबर कितना है, 2 4 1 7 8, जिस पे बार साइन नहीं है उसको माइनस कर दो। बार साइन यहाँ पे 24 पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे 24 को माइनस कर दिया। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 1 4 2, कितने बचे। अब क्या बोला गया है, जिस पे बार साइन है उतना 9 लिख दो। बार साइन 8 पे है, 7 पे, 1 पे है, तो मैंने 1 9 2 9 3 9 लिख दिया। अब बार साइन कितने पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, सॉरी बार साइन सिर्फ 4 पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। ऐसे कंडीशन में पॉइंट के पहले वाले चीजों पे 0 नहीं लगाना है, याद रखना। 0 कब लगेगा, जब चीज पॉइंट के उस साइड में हो तभी हम 0 लगाएंगे, पॉइंट के इधर वाली चीज के लिए 0 नहीं लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिए हुए है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 3.127। अब सबसे पहले देखा गया ये क्वेश्चन में पूरा नंबर कितना है, 3 है, 1 है, 2 है, 7 है। इस पे क्या करना है, जो जिस पे बार साइन नहीं है उस नंबर को माइनस करो। 3 1 2 को माइनस कर लो,
3 1 2 को माइनस करो तो यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे 1 बचे, यहाँ पे 28 बचे। अब क्या बोला है, जिस पे बार साइन है, बार साइन 7 पे है, बार साइन है तो 9 लिख लो, मैंने 9 लिख लिया। अब पॉइंट के बाद कितना ऐसा नंबर है जिसपे बार साइन नहीं है, 2 नंबर नहीं है ना, 2 नंबर है जिसपे बार साइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 0 लिख देता हूँ। ये इसके शॉर्टकट ट्रिक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझने में ये मदद करेगी। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराया। अब इसके आगे मैं कल आप लोगों को क्वेश्चन 4 5 6 और जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद।